नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th। अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो सब्जेक्ट मैथ है। ओके, अगर आप झारखंड से 2026 में क्लास 9 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो गेस्ट पेपर आपका, जो कि 12वां टुडे जो निकाला गया है चैप्टर वाइज। आज डिस्कस करेंगे जो चैप्टर आपका जो सेकेंड है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो इसका जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं मैथ में जो कि हमें 40 में 40 नंबर आए, जो कि हम लोग को पता है कि हम लोग को 40 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और 10 नंबर प्रैक्टिकल का स्कूल से दिया जाएगा। थ्योरी में अगर चाहते हैं कि 40 में 40 नंबर, तो ये गेस्ट पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये काफ़ी यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखा जाता है तो हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जरूर इस गेस्ट पेपर को परचेज कर लीजिए कि आप जहाँ पे भी रहते हैं आपका जो नज़दीक में बुक स्टोर है वहाँ पे अवेलेबल है, जाकर उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका सपना है कि मैथ में फिर से मैं कर रहा हूँ, अगर मैथ में आपका जो कि है 40 में 40, और मैथ ही नहीं आपका इसमें जो कि टोटल 6 सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, तो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, आप जाकर जरूर इसको परचेज कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो कि है, चलिए, तो जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको यहाँ पे जो है इसको क्या करना है, क्लिक करना है। एक बार सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, फिर एक घंटी आएगा तो इसको दबाएंगे तो इस पर ऑल पे कर, यानी एक रहता आपको इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है, ताकि जो हम लोग अगले जो क्लास आएगा सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं जो मैं बताया हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, ठीक है, बार बार नहीं किया जाता है। सब्सक्राइब करना है तो एक घंटी आएगा, दबाना है, ऑल पे प्रेस करना है, ताकि आपका जो क्लास होता है जो कि सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है, बस क्या करना है, इसको आपको प्रेस करना है, ठीक ना। और हम लोग ये एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ से जैसे कि आप बहुत सारे गेम जो अपलोड करके डाउनलोड करते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल है, जाकर उसको सर्च कीजिए बंधन पाठशाला, आपका जो कि इस तरह से लोगो मिल जाएगा, जाकर उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर डाल के जो कि इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है वो भी, आप जाकर उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें जो कि हम लोग का उसमें बहुत सारा जो कि इसमें PDF दिया जाता है और बहुत सारे बुक भी उसमें अवेलेबल है। ओके, तो चलिए मिलते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन इसकी ओर, ठीक है। तो उससे पहले बता दूं, जो बच्चे न्यू, अगर आपने अभी तक चैनल वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, एक लाइक आपका हमें मोटिवेट मिलता है। और जितना हो सके यहाँ पे जो तीर देख रहे हैं इसको शेयर करना है, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। ओके, और आप लोग जो किया समय पाने का प्रयास करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पर कह रहा है कि देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला, कह रहा है कि इनमें से कौन एक चर वाले बहुपद है। कह रहा है आपका जो कह रहा है कि ये जो कह रहा है पॉलिनोमियल जो कि है आपका वन वेरिएबल वाला कौन सा है, यानी काफ़ी ये महत्वपूर्ण, देखिए ध्यान देना है। आपके एग्जाम में जो कि पूछ देता है कि इसका आंसर क्या होगा, पहचानने का तरीका क्या है, एक चर वाला। यानी चर मतलब क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बोले इसको वेरिएबल, हिंदी में चर बोलते हैं और इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे चर याद रखना है, और जो कि इसको इंग्लिश में क्या वेरिएबल बोलते हैं। तो देखिए ये जो पहचानने का तरीका आपको कह रहा है एक चर वाला बहुपद। बहुपद मतलब क्या होता है, बहुत सारा पद, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वो एक चर वाले, तो एक चर यहाँ पे बड़ा एक चर कह रहा है, यानी कि चर वाला क्या, एक्स हो गया, वाई हो गया, टी हो गया, कुछ भी यहाँ पे ABCD, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये सब क्या है, हम लोग का ये सब चर है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, यानी ये जो हम लोग देखते हैं अल्फाबेट जो नंबर है, ठीक है, ABCD जैसे ये सब क्या हम लोग का ये चर है, यानी कि वेरिएबल है। तो कह रहा है आपको इसमें कह रहा है एक चर में, यानी कि देखिए कौन सा जो ऑप्शन दिया गया कि इसमें आपको ए को दिख रहा है, यानी दो टाइप का नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का दिख रहा है। देखिए ये भी हम लोग का चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, यानी एक्स यहाँ पे है, ये भी चर है, ये भी चर है, यहाँ पे चर तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक। देखिए इसमें कह रहा है क्या, आपको एक चर वाला का ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन करके एक चर वाला आपको इसमें कह रहा है, तो देखिए इसमें एक चर दो गई, तो इसमें दो चर आ गया, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक्स भी चर है और वाई भी चर है। इसमें आपको एक चर कह रहा है, इसमें देखिए आपका एगो एक्स है, इसमें एगो यानी एक्स ही है, यही हम लोग का एक चर वाला क्या हो जाएगा, इसमें आपका बहुपद होगा। जो इसमें दो हो जाए, एक्स और वाई क्या है, इसमें दो गो चर आ गया, तो हम लोग इस हम लोग चर है, यानी एक चर कह रहा है ना। देखिए एक प्रकार किसमें दिख रहा है, इसमें एक्स और वाई दो गो आ गया, इसमें भी एक्स और वाई दो गो चर हो गया, इसमें देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, यानी चर कितना है, एक ही गो है। इसके लिए आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ध्यान देना है इसको, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। आइए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कर आपका कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। इसका भी देखिए एक चर में बहुपद कौन सा होगा, देखिए इसमें एक चर में बहुपद कौन सा होगा, देखिए आपका, देखिए आपका यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, देखिए यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, देखिए यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे भी एक्स। ध्यान देना इसमें
देखिए ये जो आपका जो बहुपद जो होता है ना, ध्यान देना, ये जो बहुपद होता है, ये जो बहुपद आपका है, तो चाहे ये जो चर का जो घात होता है, चर का जो घात होता है, ठीक है, एक क्या होता है जो कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि जैसे क्या एग्जाम्पल में ध्यान देना, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सबका होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्या एक पूर्ण एक संख्या इस तरह संख्या होना चाहिए। तो बताइए, समझना यहाँ पे, इसमें भी हम लोग y है, यहाँ पे भी y है, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे ये जो है, ये जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर प्लस में देखिए 2, y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो y क्या हो जाएगा, इसमें पावर 1 हो जाएगा। तो क्या बताइए आपका ये हम लोग का ये कहलाएगा बहुपद? नहीं। तो क्या है बहुपद का कंडीशन कि इसका जो घात होगा, चर का घात क्या होना चाहिए, जो कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये संख्या यानी पूरी संख्या होना चाहिए, ना कि माइनस में। आपका ये माइनस में गया, इसलिए आपका सी नहीं होगा। उसी प्रकार से जब ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, इसमें जो कि है एक्स प्लस में ऊपर जाएगा वो एक्स तो पावर 1 हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें देखिए ये आपका 3 है, देखिए टी रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा 1/2 प्लस में टी√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 1/2 आ गया, इसमें -1 आ गया, इसमें -1 आ गया पावर। तो इसमें देखिए क्या, इसमें पावर 2 है। यानी कि पावर क्या होना चाहिए बहुपद का, हमेशा क्या होना चाहिए, एक जो कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 0 1 2 3 4 6 सब क्या है, जो कि हमारा पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसे ध्यान रखना, यानी पूरी संख्या होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। यानी माइनस में आपका नहीं रहना चाहिए, बाटा में रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ध्यान देना, ये क्या होता है बहुपद पहचानने का तरीका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि है 3 क्या कर रहा है, निम्न में कौन बहुपद है। इसमें भी देखिए, इसमें बहुपद आपका देखिए, इसका पावर रूट हटेगा तो इसका एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्यों, पावर यहाँ पे 2 आ गया। इसमें देखिए माइनस हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए ये भी जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका जो कि है 2 पे पावर -1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक्स पावर क्या होना चाहिए, जो कि है पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक। ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद है। इसमें चेक कीजिए कौन सा बहुपद, देखिए इसका आपका पावर यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये नहीं होगा आपके रूट के कारण। इसमें पावर आगे चलेगा, क्या हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, होगा ना, इसका पावर ऊपर जाएगा तो होगा नहीं होगा, हाँ या ना, जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स पावर -1 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, क्यों, क्यों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें पावर हाफ हो जाएगा, आपका ये होगा, देखिए पावर 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पावर इसका कितना, इसका 1 है, ठीक। 1 के कारण से क्या हो गया हम लोग का जो कि बहुपद ये कहलाएगा। इसे ध्यान देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। देखिए ये भी दिया गया है, प्रैक्टिस में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। चलिए, निम्न में कौन बहुपद है, इसमें देखिए चेक कीजिए कौन सा बहुपद है। देखिए आपका ये पावर ऊपर जाएगा तो ये नहीं होगा, -4 हो जाएगा, ये भी आपका पावर 1/2 हो जाएगा, रूट हटेगा तो इसमें आपका स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, पावर यहाँ पे 2 है, कि हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है। सिर्फ एक्स का यानी कि 4 का पावर देखना है, ठीक ना। तो 4 का पावर कितना आ गया, 2 है। बहुपद पहचानने तक सिर्फ चर को, ये अचर वाला पद को नहीं, किसको, सिर्फ चर वाला, नहीं एक्स हो गया, वाई हो गया, टी हो गया, ABCD हो गया, ये सब क्या हम लोग चर है, इसका सिर्फ इसका पावर को देखना है कि किसमें जो कि एक पूर्ण संख्या आ रहा है, ठीक है ना। वो हम लोग क्या कहलाएगा, जो कि बहुपद कहलाएगा, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन एक चर बहुपद है, एक चर में देखना है। इसमें देखने एक चर आपको देखने, देखिए ये भी एक चर है, ठीक है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, लेकिन यहाँ पे 2 चर, यहाँ 3 चर आ गया, देखिए एक्स वाई जेड, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 3 चर में है। अब इस सब में देखते हैं, और ध्यान रखें बहुपद भी आपको चेक करना है, यानी कि बहुपद का क्या रूल है, जो चर होगा उसका क्या होना चाहिए, पावर जो कि एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए अगर रूट यहाँ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे पावर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा +3, तो क्या हम लोग कहलाएगा ये चर, नहीं कहलाएगा, ये गलत हो गया। इसमें देखिए ये भी पावर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर -1 हो जाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा, नहीं ये होगा, क्यों, इसका पावर यहाँ पूर्ण संख्या 2 है, क्या हो गया, इसमें एक चर हो गया, यानी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, पावर यहाँ पे 2 है, यानी बहुपद भी होना चाहिए। बहुपद का कंडीशन क्या होता है बहुपद का, जो कि पावर क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें रूट था, रूट हटा देंगे तो 1/2 आ गया, इसमें भी नीचे था ऊपर आ गया, क्या माइनस में आ गया, यहाँ पूर्ण हो गया, ठीक ना। ऐसे चेक किया, थोड़ा सा ध्यान देना है, आपका बन जाएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट, इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखना है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है,
ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, मैं ही नहीं कर रहा, अगर आपका जो भी आपके दीदी भैया जो भी आपके एग्जाम दिए होंगे, पूछ लेना कि आपका जो गेस्ट पेपर है वर्मा टुडे जो निकालता है आपके एग्जाम्स के लिए, आपने अगर पढ़ा है तो बताइएगा इस गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो आपका अगर पढ़े होंगे तो बोलेगा जरूर बिल्कुल आता है। ठीक है, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन यहाँ से जो कि गेस्ट पेपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, आपका डायरेक्ट ही आ जाए। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, अगर नहीं भी दे तो क्या करना है, सिर्फ डाटा जो चेंज कर देता है डाटा। ठीक है, तो आप लोग जो कि बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। आइए देखिए, निम्न में कौन से बहुपद इसमें नहीं पूछा गया है, कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए ये भी बहुपद है क्योंकि पूर्ण संख्या, देखिए 2 पावर है, ये भी बहुपद है। ठीक है, ये भी हम लोग का बहुपद है, क्यों, क्योंकि पावर एक पूर्ण संख्या है। ये भी आपका बहुपद है क्योंकि इसमें सब में पावर एक पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें आपका नहीं, क्योंकि देखिए आपका y प्लस में y ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही तो होता है, बहुपद नहीं होता है ना। तो हमें इस बार क्वेश्चन पूछा गया था नहीं है, यानी कि नॉट ए पोलिनोमियल, यानी नहीं पूछा गया है। तो इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना कि हमें बहुपद पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसमें क्या था, क्वेश्चन बहुपद नहीं है, और इस सब में बहुपद पूछ रहा था। एक चर में बहुपद कौन सा है, इसमें बहुपद कौन सा है, निम्न में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद के लिए बस ध्यान रखना है, कुछ नहीं, बस चर का पावर को सिर्फ देखना है। ठीक है, पूर्ण संख्या आ जाएगा बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, देखिए क्या कर रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद, इसमें भी आपको नहीं पूछ रहा है। देखिए ये आपका हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, चर का पावर, इसमें अधिकतम पावर 3 है, ये भी होगा। लेकिन देखिए आपका ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 माइनस हुआ है तो पावर -1 हो जाएगा, यही हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, नहीं पूछा है तो नहीं। ठीक है ना, पूछेगा जो है तो उसमें हाई में मारेंगे, जिसमें नहीं है नहीं में मारेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना है, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है सोल्यूशन तक। इसमें अगर आपका नहीं है, बहुपद नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है आपका, देखिए ये भी आपका हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, इसमें भी पावर 1 है। ठीक है, इसमें देखिए आपका इसमें ये ऊपर जाएगा x प्लस ये आपका -1 प्लस में 105, ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये पावर यहाँ पे माइनस आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर इसमें सब में 1 है। ठीक है, तो लोग ये बहुपद कहलाएगा, बहुपद, ये भी बहुपद है, लेकिन ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि इससे पावर इसका -1 है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखना है आप लोग, निम्न में कौन से द्विपद है। द्विपद मतलब पद मतलब क्या होता है, स्टेप, द्विपद, दो पद मतलब क्या, स्टेप होता है। ठीक है ना, स्टेप पद मतलब क्या होता है, स्टेप, यानी कि 2 स्टेप, जैसे कि एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया। ठीक, यानी कि 2 क्या कर रहा है इसमें कि द्विपद कौन सा है, तो देखिए आपका इसमें क्या, देखिए एगो दूगो। ठीक है, इसमें क्या 1 2 3 ठो पद, इसमें एगो, इसमें 1 2 3 ठो पद है। तो बताइए किसमें कर रहा है कि द्विगोपद, द्विपद है, कौन सा द्विपद है, बोलेगा सर द्विपद तो इसमें है, 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। द्विपद 1 2, यानी प्लस माइनस को देखना है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक, ये पहला पद दूसरा पद, ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, 3 स्टेप चल गया, ये पहला पद हो गया, इसमें भी तीसरा पद चल गया। ठीक है ना, यानी सिर्फ चिन्ह को देखना है कितना बार इसमें है। ठीक, तो हम लोग क्या पद की संख्या बतलाती है, इसमें 1 2 3 पद, इसमें 1 2 3 पद, इसमें 1 पद, इसमें 1 और 2 पद। हमें क्वेश्चन कह रहा था 2 पद, पूछता 3 पद, तो ये वाला आंसर हो जाता, इसमें पूछता 1 पद तो ये वाला आंसर होता। ठीक है ना, ध्यान देना है इसको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 11 नंबर, निम्न में कौन रेखिक बहुपद है। रेखिक मतलब क्या होता है, पावर जो की है, चर का जो कि पावर, चर का पावर यानी चर का घात जो होता है। ठीक है, घात मतलब पावर क्या होना है, जो कि 1 होगा, उसमें क्या बोलते हैं, रेखिक बोलते हैं। ठीक है, रेखिक बहुपद बोलते हैं। रेखिक मतलब देखिए किसका पावर 1 है, सिर्फ किसका, चर का घात, यानी कि वेरिएबल का जो कि घात कितना 1 होना चाहिए। देखिए इसमें पावर इसका 2 है, होगा नहीं, इसका पावर 3 है, ये भी नहीं होगा, इसका पावर 3 है, ये भी नहीं होगा, इसका पावर देखिए 1 है, इसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं, ध्यान रखना। रेखिक मतलब क्या होता है, कोई पावर, चर का पावर कितना 1 होना चाहिए। ठीक ना, तो हम लोग क्या कहलाएगा, जो कि है हम लोग का जो कि है रेखिक बहुपद कहलाएगा। तो ये हम लोग का रेखिक के पावर इसका 1 है, रेखिक का जो कि है पावर 1,
द्विघात बहुपद का पावर 2, त्रिघात का पावर 3, बस वही होता है, ठीक ना। बस रेखीय मतलब पावर, ध्यान रखना पावर 1, और द्विघात मतलब पावर 2, त्रिघात मतलब पावर 3, ठीक है। ये आपका जो कि द्विघात बहुपद जो कि है चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसको देखिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा कि निम्न कौन द्विघात बहुपद, इसमें द्विघात अब बोल दिया, देखिए किसमें सबसे अधिक पावर 2 है, देखिए इसमें आपका इसमें दिया गया है पावर 2, इसलिए आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें पावर 3 हो गया, यानी जो आपको बोलेगा द्विघात तो सिर्फ आपको समीकरण में द्विघात को देखना पड़ेगा, उससे कम चलेगा लेकिन उससे अधिक घात नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन को बोलेगा कि बताइए द्विघात, तो इसमें देखिए क्या करना है, द्विघात तो अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, उससे कम भी रहेगा चल जाएगा, ठीक है, और उससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें क्या एक है, यहाँ पे 3 है, तो बताइए आपका द्विघात होगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 घात हो गया, ठीक है। इसमें देखिए आपका इसमें एक ही दो घात है, तो रेखिक बहुपद हो गया। इसमें भी आपका एक है, तो ये भी रेखिक हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए 2 है, एक भी है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम 2 है। जैसे इसमें एक है, इसमें 2 है, हमें द्विघात तो अधिकतम 2 था, तो कहना से आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है, ये सब जो जितना बोलेगा बस उतना ही देखना। द्विघात तो अधिकतम पावर देखना है कि इसमें हम जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें ऑप्शन में, उसमें क्या होना चाहिए, जो कि अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, तब लोग क्या कहलाएगा, वो द्विघात कहलाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका क्या था, इसमें आपका रेखिक था, इसमें क्या अधिकतम पावर एक ही होना चाहिए। रेखिक में जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें चर का घात, और घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें आपका 2 था, इसमें आपका 3 है, और इसमें एक, इसमें भी एक था, इसमें 3, तो बोलेगा सर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितना है, 3 है, इसी कारण से जो कि उसका रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। इसमें आपका 3 था, नहीं कहलाएगा। जो क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ इसमें अधिकतम पावर को देखना है, चर का पावर, वो वही आपका कहलाएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें था आपका द्विघात, इसमें आपका अधिकतम पावर 2 है, एक भी है, लेकिन अधिकतम कितना 2 है, ठीक है। इसकी वजह से आपका ये राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि त्रिघात, देखिए अधिकतम पावर 3 होना चाहिए, इसमें आपका 2 है, नहीं होगा, इसमें आपका 2 है, नहीं होगा, इसमें आपका 1 है, नहीं होगा, इसमें देखिए पावर एक का 3 है, आंसर 3 हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए इसमें त्रिघात, इसमें भी त्रिघात पूछ रहा है। इसमें देखिए आपका त्रिघात आपका ये आपका हो जाए, क्यों, पावर कितना 3 है। अब बोले सर ये भी होगा, ये नहीं हो, क्यों, देखिए ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका माइनस कहलाता है बहुपद नहीं, क्योंकि हमें क्या कहना है, जो बहुपद पहचानने का तरीका है, जो चर का घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं, क्योंकि हमें त्रिघात पूछा गया, तो पावर कितना 3 है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ऐसे इसको बनाया जाता है, काफ़ी आसान सब है। अगर आप अच्छे से समझ के बना रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक बार अच्छे से समझ के बना लीजिए, आपको दोबारा चैप्टर देखने को जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए आपका इसका जो बहुपद क्या होगा, ये जो दिया गया आपका समीकरण, ठीक है, ये आपका क्या आप बहुपद, इसमें आपका दिया गया, आपका क्वेश्चन दिया गया आपका x² - 2x + 5, तो बहुपद है, तो कौन सा बहुपद है बताइए, रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, या फिर कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था पहचानने का तरीका, इसका चर का पावर को देखना है, वही हम लोग को बहुपद कहलाता है। अभी शुरू में क्वेश्चन बनाए ना, बहुत सारा क्वेश्चन, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बनाइए अभी, तो क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, तो बताइए बड़ा कि इसमें बहुपद क्या होगा, तो इसका पावर देखना है, अधिकतम पावर कितना है x का, चर का पावर, चर हम लोग यहाँ पे x है, तो इसका पावर कितना 2 है, अधिकतम घात कितना 2 है, ठीक है, पावर 2 है, तो 2 में क्या होता है, रेखिक, द्विघात, त्रिघात, या फिर कोई नहीं। तो बताइए क्या होता है, जितना पावर 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विघात, द्विघात हो गया बहुपद। यहाँ पे 3 रहता तो त्रिघाती हो जाता, इसमें सिर्फ ये वाला रहता, सिर्फ ये वाला, तो हम इसमें क्या होता है, इसमें रेखिक हो जाता, ठीक है ना, ओके। यानी कि इस तरह से जैसे रेखिक हो गया, जैसे ए नंबर, इसका अगर हम लिखते तो कैसे होता है, इसका सिर्फ 2x + 5 कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहता, ये रेखिक हो जाता। ये आपका जैसे यहाँ पे दिया गया द्विघात x² - 2x + 5 हो गया, इससे त्रिघात होता, तो ऐसे होता त्रिघात प्लस जो कि है 2x², कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है आपका, ठीक है ना, 3x - 4 ऐसे आपका हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम घात कितना है 3 है, तो त्रिघात होता, ठीक है। इसमें अधिकतम घात 1 है तो रेखिक होता, इसमें 2 है तो ये आपका पावर कितना 2 है, तो रेखिक, द्विघात बहुपद हो गया। यानी पावर को देखना, सबसे अधिक घात जो रहेगा वही हमें जो कि इसका बतलाती है, ठीक है, बहुपद। इसमें क्या था क्वेश्चन में, पावर 2 था, तो 2 किस में होता है, जो कि द्विघात में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ऐसे इसको बनाया जाता है, काफ़ी आसान है, ठीक ना। बस हम लोग क्या करना है, ध्यान से देखना है, एक बार मैं कहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको दोबारा देखने को जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
आप मेरे पे विश्वास कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप लोग। 16 नंबर क्या कह रहा है कि बहुपद दिया गया है, इसमें इसका घात क्या होगा। तो इसमें घात पूछ रहा है, तो अधिकतम घात को देखना है, कुछ नहीं। जब भी घात पूछा जाएगा तो जो आपका जो दिया गया बहुपद, सब में जो चर, इसका चर का अधिकतम घात देखना है। जो सबसे अधिक होगा वही आपका घात कहलाएगा, यानी पावर कहलाएगा। ठीक है, हमें इसमें डिग्री बोल रहा है। डिग्री मतलब कि इसका जो चर का अधिकतम पावर को देखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर का जो सबसे अधिक पावर है वही हम लोग क्या इसमें घात कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो देखिए कौन सा आपका जो कि देखिए इसमें x पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो कौन है सबसे अधिक, पावर 3 है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना से 3 अधिक है, इसमें 3 है, सबसे अधिक अधिक घात को देखना है, कुछ नहीं, सबसे अधिक घात को देखना है, वही हम लोग क्या कहलाता है, जो कि घात कहलाता है, सबसे अधिक को देखना है, कुछ नहीं। ओके, तो 3 सबसे सबसे इसका जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, सबसे पावर कौन है अधिक, चर का 3 है, तो 3 आंसर हो गया। ठीक है ना, आइए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला 17 कह रहा है कि इसका घात, इसमें क्या 2 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी आसान है, ठीक है ना, सिर्फ पावर को देखना है। इसमें देखिए आपका जो कि बहुपद का घात, किसका चर का घात कितना 1 है, तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बोला, 1 तो आपका है क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसको देखते हम लोग। अब इसमें देखिए इसका भी घात में पूछ रहा है, तो देखिए सबसे अधिक किसमें है आपका 6 है, पावर कितना 6, कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना, सबसे अधिक 6, सबसे अधिक घात को देखना पड़ेगा। ठीक है, पावर कितना है वही हम लोग का आंसर का लगा इसमें घात में, सबसे अधिक कितना 6 है, 6 हो गया। इसमें देखिए आप लोग 20 नंबर में, इसमें आपको घात पूछ रहा है, सबसे अधिक कितना 7 है, तो कहाँ है 7, आपका ऑप्शन नंबर डी पर है। काफ़ी आसान है, ऐसे आपको बना सकते हो, बस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। जब भी घात पूछा जाएगा, इसका जो बहुपद दिया गया है, चर का अधिकतम घात को देखना है, सबसे अधिकतम घात जो है वह आपका कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें इसका भी इसमें घात पूछ रहा है, ठीक है, डिग्री पूछ रहा है, सबसे अधिक कौन है आपका 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 22, इसमें करा इसमें वो घात पूछ रहा है, तो देखिए सबसे अधिक कौन है आपका 2 माइनस है आपका, इतना दिया गया, तो कौन सा सबसे अधिक आपका 8 है, इसमें ऑप्शन नंबर डी पर है। सबसे अधिक घात को देखना है, ठीक है, पावर को देखना है, हम लोग घात कहलाती है, सबसे अधिक, छोटा नहीं, सबसे अधिक को देखना है। ठीक है ना, वही हम लोग का आंसर कहलाती है घात में। इसमें देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है इसका घात क्या होगा। देखिए आपको इसमें थोड़ा सा तो इसको जो कि थोड़ा गुना करना पड़ेगा, यानी कि आइए इसको समझते हैं। आपका दिया गया x3 फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 3x² दिया गया है, ठीक है ना। तो इस कैसे करते हैं इसको, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको गुना करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, हाँ या ना। जब इसको एक बार गुना करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस, फिर इसको गुना करेंगे 3x। यहाँ पे देखिए कितना है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका जो कि पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा। ध्यान देना क्या हो जाएगा 5, इसका पावर यहाँ पे 5, पावर यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक ना। तो इसमें करा कि सबसे अधिक कौन सा है, देखिए आपका सबसे अधिक कौन सा आपका होगा, इसमें 3 है, इसमें देखिए 3 वो है, इसमें 5 है, ठीक। क्या हो जाएगा इसमें जो किया ऑप्शन, इसमें 5, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना है, इसके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए इसको यहाँ पे गुना किए, हाँ ओके, तो देखिए इस जब इसको गुना किए, यहाँ पे ऐसे समझना है इसको, यहाँ पे इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा आपको ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है x³ है, बिल्कुल ठीक है, फिर इंटू में 3x² है, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, पावर को यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है, पावर यहाँ पे जुटेगा, ठीक। x³ प्लस में 3x पावर क्या हो जाएगा इसमें, जो कि 5 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा इसमें 5, ठीक है ना। तो कितना इसमें पावर, इसमें 5 हो गया, इसका राइट आंसर 5 हो गया, ठीक। पावर यहाँ पे जुड़ जाता है, ऐसा होगा, यहाँ पावर गुना नहीं होता, ठीक ना, सिर्फ संख्या गुना होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अब करा कि आपका 25 करा आपका, ये जो आपका दिया गया बहुपद, ठीक है ना, इसका जो x का गुणांक पूछ रहा है, किसका x² का गुणांक, ध्यान देना है x² का गुणांक हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा होगा x² का गुणांक आपका, देखिए कौन इसका गुना में है, x² के साथ में यहाँ पे -5 गुना है, आपका ये राइट आंसर -5 हो जाएगा। इसको देखिए इसके साथ में कौन सा गुना, हमें गुणांक पूछ रहा है ना, तो x² किसके साथ गुना है -5 के साथ, क्या हो जाएगा ये जो कि -5 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब 25 का आपका, इसमें x⁴ का गुणांक इसमें पूछ रहा है,
4 कहाँ पे आपका, इसमें 4 है ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 4 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। और इसमें आपका है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, आपका जो कि इसका 0 आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए आप 26 का, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, इसके साथ में कुछ मतलब 1 तो है क्या नहीं, हाँ या ना, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या करा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें क्या है, कुछ नहीं मिला कि -1 है। ओके, कुछ नहीं मिला, -1 तो है क्या नहीं है, -1 हो जाएगा। देखिए इसमें -1 था, इसके आगे क्या था, प्लस था, तो +1 हो गया, यानी चिन्ह को भी थोड़ा देखना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो माइनस कुछ नहीं, -1 तो है, ठीक है, -1 हो गया, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं यहाँ पर, करेक्ट आपका जो बहुपद दिया गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये एक्स स्क्वायर, ये π/2 इसका गुणांक दिया गया है। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी पर है। ओके, ऐसे इसको बनाना है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट इसको देखिए आप लोग, 29 नंबर क्या कह रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। इसमें एक्स स्क्वायर तो आपका है ही नहीं, ठीक है, कहीं है नजर तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर कहीं तो है ही नहीं है, तो इसलिए 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक -1, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 31 का आपका ये जो दिया गया आपका, ये प्रसार में y का गुणांक क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्या करना है देखिए क्या दिया गया है, y+2 का होल स्क्वायर दिया गया है। ओके, तो आपने पढ़ा होगा, देखिए आपका a है, b है, तो आपने पढ़ा होगा a+b का यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, अब बोले सर a का स्क्वायर प्लस, यानी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर, बोले सर इसका जो फार्मूला होता है a² + 2ab प्लस में b²। ओके, देखिए हम लोग का a यहाँ पे क्या है, a हम लोग का y है और b हम लोग का 2 है, a की जगह पे y पुट करते हैं, यानी a² हो जाएगा, यानी y का स्क्वायर हो जाएगा +2, a का मान क्या होने माने, a का मान यहाँ पे y माने हैं जो कि है, b का मान यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस में b का मान 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, तो y² हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4y हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो गया। तो इसमें क्या रहा आपका जो कि y का गुणांक पूछ रहा है, किसका, y का गुणांक, तो बताइए कितना, y का गुणांक कितना है आपका, ये y हो गया, ये y² हो गया, तो y का गुणांक यहाँ पे 4 है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, y का गुणांक 4 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें तोड़ना था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना, a+b का होल स्क्वायर में, और हमें बाद में क्या करना था, एक्स का गुणांक, सॉरी y का गुणांक पूछ रहा था, तो y का गुणांक यहाँ पे आ गया 4 आ गया, तो 4 आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे इसको जो कि ज्ञात किया जाता है, काफ़ी आसान है, ठीक ना, बस एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा, और आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। चलिए देख नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आपका, इसमें आपका a-b का होल स्क्वायर लगाना है, इसके बाद x का गुणांक, तो यहाँ पे इस बार x-3 का होल स्क्वायर, तो लगाइए क्या हो जाएगा, x² + 2a, a है x, इंटू में b आपका 3, सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना है। देखिए a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेवल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा है क्या, a² - 2ab प्लस में b², ए का होता है या ना, बोले बिल्कुल ये होता है, अब इसको बैठा देना है, ए का मान कितना है, इसमें ए का मान इस बार x है, और ये b का मान कितना 3 है, तो ए का इसका मतलब कि x का स्क्वायर माइनस में 2, ए का मान x है, इंटू बी का मान यहाँ पे 3 है, प्लस में बी का मान 3 का स्क्वायर, ठीक है, x² माइनस यहाँ पे कितना 6x हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, इसमें कह रहा है x का गुणांक पूछ रहा था ना, x का गुणांक, तो क्या x का गुणांक यहाँ पे कितना है, बोले सर x का गुणांक -6 है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे ज्ञात किया जाता है, बस कुछ नहीं, बस फॉर्मूला था, फॉर्मूला इसको बैठा देना है, ठीक, बाद में हमें इसको देख लेना है कि कौन कहाँ पे आपका x² है, x का गुणांक दिया गया, इसमें -6 तो -6 लगा दिए, इसमें x का गुणांक +4 था तो +4 लगा दिए, ठीक है, इसको चिन्ह को थोड़ा देखना है, ठीक है, आप लोग छोटा छोटा इस गलती करते हैं, इसे गलती करना नहीं है, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं, 33 नंबर कह रहा है कि x = 0 के लिए बहुपद दिया गया तो इसका मान क्या होगा। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन बोलेगा ना, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो इसको एक बार लिखिए, 5x - 4x दिया गया ना,
4x² + 3 दिया गया है और इसमें कह रहा है x बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या करना है, इसमें 0 पुट कर देना पड़ेगा। x का मान 0, जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या करना है, 0 पुट कर देना है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। 0 का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुना 0 0 -4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस में 3 क्या जगह 0 प्लस में 4 गुना 0 0 प्लस में 3। बताइए 0 + 0 + 3 कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे करना ही है, जब भी आपको बोला जाएगा कि एक्स बराबर इतना पुट करना है, तो बहुपद का मान क्या होगा, तो एक्स का मान इसमें 0 बोला था, एक्स का मान 0 पुट कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इस पर आपको कह रहा है कि एक्स का मान क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, यानी कि एक्स बराबर क्या पुट करना है इस बार, -1। तो फिर क्वेश्चन दिया गया क्या, 5x - 4x² + 3 दिया गया। अब यहाँ पे x जहाँ पर क्या करना है, देखिए -1 पुट कर देना है, फिर -1 है ना, -1 हो जाएगा, फिर -4 -1 का होल स्क्वायर +3 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है, -1 को पुट कर देना है, तो -5 हो जाएगा ये, यहाँ पे -4 1 -1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, फिर +3, ठीक है ना, -5 -4 +3। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि -5 और -9, सॉरी -4 -5 और -4 -9 +3 पता है ना, माइनस माइनस क्या प्लस जुड़ जाएगा, ये -9 हो गया, फिर +3 हो गया। माइनस प्लस क्या होता है, बोले सॉरी, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में जाएगा 5, सॉरी 3 कितना बचेगा यहाँ पे, जो कि 6 बचेगा, लेकिन क्या बचेगा इसमें, ये बढ़ेगा ये बड़ा, बोले सर 9 बड़ा, 9 का आगे चिन्ह माइनस, तो माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, होगा ना, आया ना। 9 में गया 3, बचेगा 6, अब यहाँ पे चिन्ह को लिखना है, ठीक है, तो -6 हो गया। क्या आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, आपने पढ़ा होगा क्या, यानी कि प्लस 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 होता है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, बराबर माइनस होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे यही की है, फिर क्या माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह यहाँ पे वही आता है, 9 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको घटा देना है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है इस रूल को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका जो कि है दिया गया है आपका 35, इसमें क्या, इस बार आपको x बराबर 2 पुट करें, कुछ नहीं इसमें, इस बार x बराबर 2 पुट कर देना है, तो 5x - 4x³ +3, इस बार जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है, इस बार जो कि सिर्फ वो 2 पुट कर देना है, 3, क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 -4 2 पे ओवर 3 कितना होगा, 2 को 3 बार लिखना है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा बताइए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि बदले में 8 प्लस में 3, हाँ या ना, 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक, फिर 10 हो गया, फिर माइनस 8 चौके 32 प्लस में 3, देखिए 10 और 3 13 -32, ठीक है या ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटाइए, 32 में 13 होता है, देखिए ऐसे करिए, 32 में 13 कितना होगा, 32 में 13 घटाएंगे, अब देखिए 12 में गया 3, 9 बचेगा, हाँ या ना, वैसे बिल्कुल 9 बचेगा, 2 में 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, -19, अब क्या होगा माइनस की प्लस, तो बोलेगा सर यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो कि माइनस होगा, ठीक है ना, क्या होगा इसमें, आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा इसमें माइनस, गलती तो नहीं की है, 5x आपको ऑप्शन नहीं है आपका, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका 5x x का मान 2 पुट करना है, ठीक है, ओके, 2 हो गया, 5 दूनी 10, 2 पे पावर, अच्छा सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान देना, ठीक है, क्या है स्क्वायर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्यू कर दिया, इसी कारण से आंसर नहीं मिला इसका, ठीक है ना, तो ध्यान देना है, ठीक है ना। ओके चलिए फिर से सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान देना है मैथ में, क्या अच्छा से क्या करना है, इसको ध्यान देना है, ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें स्क्वायर कर रहा था सिर्फ, कुछ नहीं, इसमें क्या था, इसमें स्क्वायर है, हमने क्यू कर दिया, कुछ नहीं, बस पावर का खेल था, यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 4
2 दूनी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन हमें करा था इसका स्क्वायर था ना, तो ध्यान में रखना है। 4 हो जाएगा यहाँ पे +3। अब यहाँ पे देखते हैं 10, यहाँ पे 4 चौक 16 प्लस में 3, ओके देखिए प्लस और ये प्लस, यहाँ पे 13 हो जाएगा, फिर -16। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 बचेगा। अब हम लोग इसमें आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है, आराम से इसको बनाना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन कहेगा, देखिए पावर 2 हम 3 लिख दिए थे, आंसर क्या गलत आ गया था ना, आंसर नहीं मेरा था, तो ध्यान देना है, ठीक है, सावधानी बरतना है मैथ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। यानी कि y बराबर 1, इसका मान क्या होगा। सब y का मान अब कुछ नहीं इसमें, देखिए जो दिया गया है ना, इसमें y का मान 1 पुट कर देना है, पी वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस है, प्लस में 1 होगा ना, यानी जहाँ जहाँ y वहाँ पे क्या करना है 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस, अब कैंसिल, प्लस माइनस 0 बराबर 1 ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऐसे बनाना है, ठीक है, काफ़ी इजी है, ठीक, इसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस बार जो कि इसमें x का मान 1 पुट करना, यानी x बराबर 1 पुट कर देना है। तो पी एक्स 5x को, आराम से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना, यही है ना आपका ये वाला 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब क्या करना है, x के यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, क्या 1 को पुट करना है, 1³ माइनस 1 स्क्वायर, यानी x के जब पावर, तो पावर जितना है 1 माइनस 2, 5 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 3, फिर माइनस 2। देखिए क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 गुना 1 2 प्लस में 3 माइनस 2। देखिए क्या -5 -3, सॉरी +5 +3 8 हो जाएगा। देखिए फिर -2 -2 -4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए कि मैंने क्या किया, +5 +3 जोड़ दिया 8 हो गया, फिर -2 -2 माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 में गया, सॉरी 8 में गया 4, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आराम से तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे बहुत सारे यहाँ पे गलती करते हैं कि सर आपने कैसे किया, देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक चिन्ह वाले को एक जगह पे लिखिए, या तो डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो। इसमें देखिए क्या है, इसमें प्लस था, इसके आगे प्लस, तो इसको हमने जोड़ दिया, 5 और 3 8 कर दिया, और ये माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आपको पता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो -3 सॉरी -2 -4 हो गया। अब इसको घटा दिए, बस हो गया, काफ़ी सिंपल है। बस वो सर वैसे मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले एक कास्ट वाले जो चिन्ह है उसको क्या करना है, जोड़ करना है, घटा करना है, ठीक है ना। फिर चलिए ओके, आइए नेक्स्ट, इसमें देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कि आपका 38 क्या कर रहा है, इसमें आपको x बराबर 1 पुट करना है। इसमें जो कि आपका जो दिया गया बहुपद क्या दिया गया, 5x² माइनस 3x प्लस 7 दिया गया है, ओके। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना में 1 बराबर 1 तो 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा प्लस 7, यहाँ पे और यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे देखिए चिन्ह आराम से देखना है इसे, है ना, फिर गलत हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 और 3 प्लस 7। देखिए यहाँ पे +5 + 7 12 -3, 7 5 12 होता है, जोड़ दिए -3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 में गया 3 कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, 9 3 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं इससे गलती नहीं होगा, बस क्या करना है, बस जो चिन्ह वाला एक साथ में करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए आप लोग कह रहे ये जो आपका दिया गया बहुपद, ठीक है, तो p-1 का मान क्या होगा, यानी कि इसमें आपको जो कि जहाँ x है वहाँ पे इस बार -1 पुट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया आपका x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 दिया गया है। हमें क्वेश्चन कर रहा है कि p-1, तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या कहें, -1 पुट कर दिए। देखिए 3 बार इसमें है, -1 गुना -1 गुना -1, तो पावर ऑड नंबर लेकिन q है, फिर क्या है
क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे है -1 -1 -1 यानी गुना में है -1। देखिए 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, हाँ या ना। जब 2 बार गुना करें तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस में सॉरी इंटू में -1, यहाँ पे +1 गुना में -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख दिया, क्या इसमें -1 इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक ना। तो चलिए ध्यान देना है, अगर पावर को देखना है, पावर हम लोग जब विषम संख्या रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 2 हम लोग सम संख्या आती है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ये माइनस 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 प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे सावधानी बरतना है, कुछ नहीं, ठीक है ना। ओके चलिए ध्यान देना है, आराम से कटना है, आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगला टाइप क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है इसका शून्यक क्या होगा, यानी कह रहा है आपका जो px बराबर x + 5 का शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको शून्यक निकालने बोलेगा तो ध्यान रखना है, जो भी दिया रहेगा इसको क्या करना है, इसका जो बहुपद है इसको क्या करना है, बराबर 0 कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इसका जो भी दिया रहेगा उसको क्या करना है, बराबर इसको क्या करना है, 0 कर देना है। जब भी शून्यक बोलेगा तब जो संख्या दिया गया उसका बराबर क्या करना है, 0, मतलब बहुपद दिया गया इतना बराबर 0, एक्स को फ्री कर देना है, क्या x बराबर उस पर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, -5 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म। ऐसे बनाना है, काफ़ी आसान है। जब भी शून्य बोला जाएगा जो बहुपद है उसको क्या करना है, बराबर 0 लिख देना है, बराबर क्या हो गया, -5 हो गया। नहीं ऑब्जेक्टिव है, बस थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। आपका एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव है, वो पता ही है, इसलिए जो कि मैं ये नहीं लिख रहा कि शून्य की माना शून्य के बराबर इतना। ठीक है, बस क्या करना है आपको, जो कि है समय को बचाना है, कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। प्लेनर इसमें वही करना है, जो आपका बहुपद दिया गया x - 5 बराबर 0 कर देना, शून्य में पूछ रहा है, क्या जगह x बराबर इसमें इस पर जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं आपका इसका जो कि इसका शून्य क्या होगा, 2x + 5 बराबर 0 है। इसका शून्य क्या होगा, 2x बराबर ये जाएगा उस पर तो -5 हो जाएगा। अब x का मान क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, x का मान -5/2। तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है, इसलिए ध्यान देना, नहीं एक्स को फ्री करना है, ठीक है, चर को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखते हम लोग क्या कर रहा है आपका इसका भी शून्यक हमें पूछ रहा है। 3x - 2 बराबर 0 कर देंगे, 3x उस पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्योंकि x बराबर आपका 2/3 हो जाएगा। 2/3 कहाँ, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया 2/3। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें शून्य कर आपका कुछ नहीं, 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या -1 हो जाएगा, उस पर जाएगा तो x का मान -1/2 हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया, इसे बनाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए आपका जो क्या है, इसका भी शून्यक पूछ रहा है आपका, x² - 2x बराबर 0, ठीक है। इसमें आपका शून्यक कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन आएगा दोनों में, अरे सर इसमें x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x, ओके इसमें क्या बचा x बचा, तो यहाँ पे 2 बचा बराबर 0 आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए x एक बार हम लिख सकते हैं x - 2 बराबर 0, एक बार क्या लिख सकते हैं x बराबर एक बार 0 लिख सकते हैं, है या ना, यानी इतना बराबर 0 एक बार इतना बराबर 0। यहाँ पे x का मान क्या आ गया, x का मान एक 2 आ गया, x का मान यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया इसमें शून्य, जो कि x का मान एक 0 और 2 आ गया। किस में देखिए 0 और 2, या 2 या 0 कुछ भी कर सकते हो, तो आगे पीछे इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। चाहे पहले 0 लिखिए फिर बाद में 0 लिखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, ठीक है। मैंने इससे क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिए इसमें कॉमन होने की दोनों संख्या इसमें क्या मिल रहा है, इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे x एगो बाहर कर दिए, तो यहाँ के क्या बचा, एगो x बचा, ये -2 x को तो बाहर कर दिए, बराबर 0 हो गया। देखिए अगर इसको गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि जब इसको गुना करते हैं इस रूप में आ गया, ठीक है। इसको भाग करते हैं, यानी कि x को x से भाग करेंगे दोनों को, तो x कट गया तो एगो x बचा, यहाँ पे x कैंसिल, क्या बचा, उससे 2 बचा, तो आगे बार कर दिए, एक बार लिखिए इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 लिख दिए, ठीक है। x का मान 0 एक बार 2 आ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ओके। ऐसे को याद किया जाता है, काफ़ी आसान है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। देखिए आपको क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में किस बहुपद का शून्यक इतना होगा, यानी 1/,
-1/2 होगा। ये जो आपका दिया गया यहाँ पे ऑप्शन, निम्न में किस बहुपद का शून्यक जो कि है वो -1/2 होगा, आपको चेक करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन चलिए चेक करता हूँ। ऑप्शन में ए में है आपका x² -1, इसका जो कि शून्यक हम पूछ रहे हैं इतना आएगा तो बराबर 0। तो बताइए जब यहाँ पे x² हो जाएगा, जब इसको उस पर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो बताइए अगर यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लगता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं जो कि इसमें क्या करेंगे, ये तो आपका कभी भी नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² बराबर इतना आ गया, हमें तो x का मान निकालना पड़ेगा ना, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए बी नंबर में क्या कर रहा है, 2x² + 1 बराबर 0 करते हैं, तो 2x है बराबर इस पर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यही तो हमें लाना था, इसमें ऑप्शन नंबर बी में आ गया। देखिए आपका इसमें नहीं आएगा, जैसे सी नंबर में जैसे 2x - 1, ठीक है, बराबर 0, तो 2x बराबर क्या प्लस में x का मान 1/2 आ गया, तो हमें तो माइनस में लाना था, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, क्यों कि अगर देखिए डी में अगर करेंगे हम लोग जैसे 1 माइनस में 2x है बराबर 0, तो माइनस ये जगह उस पर तो -1, ये कैंसिल माइनस कैंसिल, तो x का मान क्या आ जाएगा 1/, इसमें भी 1/2 आ गया था, हमें माइनस लाना था। तो माइनस किस में आया आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो गया, ऐसे बनाना था, ठीक ना, काफ़ी आसान है। चलो नेक्स्ट, इसमें देखिए आपका 47 कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद का शून्यक, अब इसमें -1/3 किस में आएगा। देखिए आपका, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा तो होगा नहीं, ठीक है ना। ये भी माइनस उस पर जाएगा प्लस तो होगा नहीं, इसी में आपका होगा। देखिए क्योंकि देखिए आपका 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x का मान -1/3 हो गया, ये हमें लाना था। ऐसे कर सकते थे, देखिए बराबर 0 करेंगे तो इस पर वो जगह प्लस में हो जाएगा, कैसे आएगा नहीं, फिर यहाँ पे x² है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हमें माइनस लाना था बराबर का, ठीक ना। तो इससे होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी -1/, हमें 3 लाना था, ओके। आइए नेक्स्ट, इसमें देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में किस बहुपद का एक शून्यक जो किया 2 होगा, इसमें किसमें 2 होगा। देखिए अगर ये जगह उस पर तो क्या हो जाएगा, इसमें बराबर 0 रहेगा तो -2 हो जाएगा, -2 तो होगा नहीं क्योंकि हमें 2 लाना है। अब इसमें देखिए बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, यही तो हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए 3x इस पर जाएगा यहाँ पे, जब बराबर 0 करेंगे तो -2 हो जाएगा, x का मान यहाँ पे -2/3 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, इसमें होगा नहीं होगा, क्यों, जब इसको बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर -3, x का मान -3/2, क्योंकि हमें क्या लाना था, क्योंकि 2 लाना था। 2 किस में आया हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी पे आया, ठीक है ना। जब भी आपको इस तरह पूछा जाएगा क्या करना है, आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे आपका एक शून्य किस में आएगा, ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इसमें देखिए आप लोग करेक्ट, ये जो संख्या दिया गया इससे अगर इससे भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग भाग नहीं करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा इस तरह से x + 1 को से भाग करेंगे इसको 3x² + x - 1, ठीक है। आप ऐसे भी करके जो कि इसका शेषफल निकाल सकते हो, ठीक है, शेषफल इससे निकाल सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहले भाग करते हैं, चलिए इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे, x यहाँ पे देखना है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 3x² है, यहाँ पे कितना गुना करेंगे जो कि इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इसको बराबर करना है, जो ये x है, ठीक है, ये जो x हम लोग का है, ठीक है, इसको कितना गुना करेंगे जो कि है ये x इतना इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि हमें लाना है क्या, जो x² यहाँ पे है ना, ये जो x है ये x को कितना गुना करेंगे इसके ये बराबर आ जाएगा। तो बताइए किस कितना गुना करेंगे, जो कि बोलेंगे सर इसका 3x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, ठीक है, 3x² हो जाएगा, ठीक है ना। ये पावर 1, ये पावर 1, ठीक है, कितना x² हो जाएगा, तो कितना यहाँ पे क्या कितना गुना किया हम लोग जो किया 3x से गुना किया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या 3x लिख देंगे, ओके। तो ये इसके बराबर आ गया 3x²। अब इसको इससे गुना करेंगे 3x हो जाएगा प्लस 3x, चिन्ह को भी देखा जाता है। अब चिन्ह को बदल देना है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 में गया 1, 2x बचेगा, फिर माइनस का 1। अब इसको गुना करना है, इसके बराबर लाना है, तो माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो इतना इसके बराबर आ जाएगा, -2x होगा ना, 2 यानी -2x गुना किया तो -2x हो गया, फिर हम
2 गुना प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या नहीं, -2 गुना में 1 प्लस 1 तो -2 हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, आपको यहाँ पे 1 बचेगा, ये किसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे को याद किया, इससे हम लोग भाग करके करते हैं। इसको शॉर्टकट तरीका निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक, सेकंड मेथड, टाइप नंबर सेकंड। जब भी आपको बोलेगा शेषफल निकालने के लिए क्या करना है, देखिए ये जो आपका दिया गया यहाँ पे x जो दिया गया x + 1 है, ठीक है, बराबर इसको 0 लिख देना। ठीक है, और x का मान क्या करना है, इसको x को फ्री करना है, क्या जाएगा इसमें -1 हो जाएगा। ध्यान देना है कि मैंने क्या कर रहे हैं, ये हम जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या करना है, लिखना है, बराबर 0 करना है और x को फ्री करना है। x बराबर क्या जाएगा, प्लस हो तो इस बार माइनस हो गया। आप इसको यहाँ पे इस संख्या उतार देना है। ठीक है, क्या करना है, संख्या को उतारिए, 3x² + x - 1। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है, -1 पुट कर देना है, क्या जाएगा इसमें जो कि हम लोग का, और इसको बराबर 0 करना है। ठीक है, इसको करना बराबर 0। ठीक, 3x यहाँ पे कितना -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1, यानी x का जब पुट कर रहा हूँ -1 बराबर 0। यहाँ पे क्या जाएगा इसमें जो कि है 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -1 बराबर 0, इसमें आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 हो गया। ठीक, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा, बराबर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका माइनस माइनस, देखिए 3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन -2 हो जाएगा, बराबर क्या बचा यहाँ पे, 3 में गया 2, 1 बचा, आपका एक आंसर आ गया। ऐसे भी आ गया आपका, ऐसे भी आ गया। तो आप लोग क्या, जब भी आपको शेषफल पूछेगा, ठीक है, इससे भाग देने से, तो इसका शेषफल क्या आएगा, तो हमें से क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा जिससे भाग करने के बोलेगा उसको क्या करना है, इतना बराबर 0 कर लेना है। ठीक है, और x का मान जहाँ जहाँ x वहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपका इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया। ठीक है, अब जिससे आपकी मर्जी, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, आपको ऐसे भाग नहीं करना है, बस इसको ऐसे फॉलो करना है, अब जो कि आपको आप अपने आंसर तक जा सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप कराइए, इसमें कराइए x से भाग देने पर, x से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा। तो क्या कुछ नहीं, देखिए x क्या बोले, जिससे भाग करना है बराबर इसको 0 कर देना है, सही था ना यहाँ पे, यानी कि इससे इसमें भाग देने के लिए क्या रहता है, बराबर आप क्या बोले 0 कर देना है, तो इसको x बराबर, तो इसमें हमें इस बार x से बोल रहा है, x से भाग करेंगे तो x बराबर 0 कर दिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या करना है, 0 पुट कर देना है, x³ - 3x² + 3x + 1। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें, x³ हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 0 का स्क्वायर, 0 प्लस में 1, 0 3, इसका 0 हो जाएगा, होगा ना पावर 0, तो ये भी 0, फिर प्लस 1, कितना 0 माइनस ये भी पूरा 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ज्ञात करना है, काफ़ी आसान है। मैंने क्या बोला, जिससे भाग करने बोलेगा x बराबर 0 मान लेना है। ठीक है, सिर्फ उसमें x था, x से सिर्फ भाग किए। ठीक, तो जहाँ जहाँ x का मान 0 आ गया, उन्हें बराबर 0, तो जहाँ जहाँ x है उसको 0 पुट कर दिया, x के बदले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए 52 नंबर। अब इसको जो किया, इससे भाग देना है, इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल कंडीशन में, शेषफल में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वही करना है, x + 1 बराबर 0। ठीक, वही है x³ + x - 1। तो जहाँ जहाँ x है उसमें क्या करना है, इस बार यहाँ पे x बराबर क्या -1 हो जाएगा, है या ना, x का मान -1, यहाँ पे -1 पुट करना है। देखिए यहाँ पे 3 -1 हो जाएगा, होगा ना, कि पावर क्यूब है, तो फिर -1 -1 -3 -1 -1 सब जुड़ जाएगा। क्या होगा देखिए इसमें आपका जो कि -3 4 5 है, माइनस का क्या -5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, ऐसे ज्ञान करना था इसको। देखिए आपको आगे कर आपका ये संख्या, इसका जो किया शेषफल की, इसमें भी शेषफल क्या होगा, यानी x प्लस में 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको लिखना है, x³ + 1 है, x के जगह पे -1 पुट कर देना है, प्लस में 1, तो -1 प्लस में 1 बराबर 0, शेषफल इसमें 0 आ गया। ऐसे भी याद करना, ठीक है ना, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है, इस पर -1 पुट कर देना है, हल कर देना है, तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब इसमें देखिए इसका क्या है कि बहुपद का जो गुणनखंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जो कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज हम लोग यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में जो कि इसका अगले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके लिए क्लिक करना है, ठीक है। इसका घंटी आएगा, ऑल पे दबाना है एंड इस तरह से कर लेना है। जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक पर क्लिक करके, ठीक है। और जितना हो सके बगल में ये जो इस तीर का निशान इसको शेयर कीजिए क्लिक करके, जहाँ पे भी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ठीक है। अपने दोस्त को शेयर कीजिए ताकि उससे भी जानकारी मिल सके। और आप लोग आइए अपने समय पे क्लास, ठीक है ना। और मेरी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग जो गेम जो डाउनलोड करते हैं वहीं पर अवेलेबल है, जाकर उसको सर्च कर लीजिएगा। कोई भी फ्री है, आप लोग मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और इसमें बहुत सारा आपको फैसिलिटी इसमें दिया गया, आप जाके उसको अपने क्लास तो देख सकते हो, क्लास वहाँ पे भी चलती है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसको क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय।